हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे ड्रग एक्सक्रीशन के बारे में। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था। ड्रग का एब्जॉर्प्शन देखा था, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और लास्ट बचा है एक्सक्रीशन। ADME का बचा है लास्ट वाला ड्रग एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ड्रग एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है, ड्रग एक्सक्रीशन क्यों जरूरी है, तो इसको अब हम समझते हैं। ठीक है, ड्रग एक्सक्रीशन मतलब वो जो हमने दवाई लिया है वो दवाई को हमारे बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो उस दवाई को हमारे बॉडी से बाहर क्यों जाना चाहिए, क्यों वो उस ड्रग को हमारे बॉडी में ही रख के फिर कभी भी उस जो जिस कारण से उस दवाई को लिया उस दवाई को अगर हमारे बॉडी में ही रहेगा तो वो शायद वो बीमारी कभी आए ही ना। ऐसा हो सकता है क्या? तो अब इसको डिटेल में जानते हैं। उसको हमारे बॉडी से जो दवाई हमने लिया उसको हमारे शरीर से बाहर क्यों निकालना जरूरी है वो अब हम जानते हैं। ठीक है, तो जैसे आप समझो एक राजा है एक राज्य में और एक राज्य है दूसरे राज्य में। ठीक है, एक राज्य ने उसमें क्या है दूसरे राज्य को एक मैसेज भेज रहा है कि तुम्हारे राज्य पर एक संकट आने वाला है। यानी एक राज्य का राजा बोल रहा है आपके राज्य को प्रॉब्लम है। तो उसने एक अपनी सेना को एक भेजा जिसको एक यहाँ से एक नौकर को इस दरबार में भेजा, यानी इस राजा के पास पहुंचाया मैसेज की इसको ये राजा इसको बता रहा है कि आपके राज्य में कुछ प्रॉब्लम है। तो वो सेना यहाँ पर आएगा, यानी नौकर यहाँ पर आके उस राज्य को बताएगा कि आपको कुछ परेशानी है उसको ठीक करे। तो ये दवाई आके क्या करता है, इसको मैसेज पहुंचा दिया। ठीक, मैसेज पहुंच गया, उसके बाद क्या होता है, उसका काम उतना ही था ना, मतलब वो नौकर आया उसको काम करके उतना अपना काम करके उसको वापस चले जाने चाहिए। ठीक, तो इतना ही। अगर वो नौकर वहीं पर जाके उस राज्य में जाने के बाद वहीं पर रहेगा, अगर उसको कुछ अलग आदतें रहे या फिर वो चोर है चोर टाइप का रहेगा या फिर वो वुमन नजर रही है तो इस टाइप का कुछ उसका कुछ अलग ही सोच रहेगा, तो उस राज्य में क्या करेगा वो शायद उस राज्य में किसी का पैसा चोरी कर सकता है या फिर उस राज्य के लड़कियों के साथ भी कुछ ऐसे अपराध कर सकता है। ठीक है, तो ये उसके अलग अलग अपना सोच कैसा रहता है, वो सेना वो गया उसके सोच पर डिपेंड रहता है। ठीक ठीक इसी तरह क्या होता है, जो जब कोई बॉडी बीमार हो जाता है तो इंसान क्या करता है, टेबलेट लेता है। तो एक राजा टेबलेट, ये जो समझो इंसान है राजा, वो क्या करता है अगर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होता है तो यहाँ से कुछ यहाँ तक भेज देता है। जैसे यहाँ पर एक नौकर को भेज दिया, जैसे हमने कोई दवाई ले लिया टेबलेट ले लिया तो वो हमारे बॉडी में गया, वहाँ जाने के बाद पहुँच गया, हमारी बॉडी में पहुँचने के बाद क्या करता है वो अपना काम इफेक्ट करना शुरू करता है। ठीक है, अपना काम करना शुरू कर देता है। काम करने के बाद क्या होता है, उसका काम करने के बाद उसको वहाँ से फिर वापस लौट जाना चाहिए। ठीक, तो लेकिन अगर वो नहीं जाएगा अपने बॉडी में ही रह जाएगा, क्या करेगा वो अपना ही साइड इफेक्ट शो करेगा या फिर कुछ उसके वजह से अपना ही अलग इफेक्ट शो करना स्टार्ट करेगा। ठीक, वो तो जिस काम के लिए गया वो तो काम कर दिया बट उसके साथ ही साथ अपना ही कुछ अलग इफेक्ट शो करने लगेगा। तो इसमें क्या होता है, जब इंसान बुखार हो गया, ठीक उसको बुखार हो गया यानी बीमार हो गया, तो वो क्या करता है मेडिसिन जाता है उस बीमारी को ठीक करता है। ठीक करने के बाद क्या करता है वो जो दवाई है वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक, इस तरह वो अपना काम करके निकल गया। अगर वो काम करने के बाद भी वहीं पर रहता तो अपना ही अलग इफेक्ट शो करता या फिर अपना साइड इफेक्ट्स के वजह से वो अपने बॉडी को और ज्यादा बर्बाद करने की कोशिश करता। ठीक, इसी वजह से वो दवाई को हमारे शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। ठीक, तो अब इसका सिंपल डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो एक्सक्रीशन का मीनिंग क्या है, वो जो ड्रग हमने लिया उस ड्रग को हमारे बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं ड्रग एक्सक्रीशन। ठीक, तो अब इसका ड्रग एक्सक्रीशन किस रूट से होता है, रूट सब ड्रग एक्सक्रीशन। तो जब भी हम कोई दवाई लेते हैं तो उसके वेरियस रूट होते हैं जो कि हमारे शरीर से बाहर निकालने का। ठीक, तो इसमें क्या होता है सबसे ज्यादा जो ड्रग का अमाउंट क्या होता है जो है वो मूत्र के द्वारा, मूत्र यानी यूरिन के थ्रू क्या होता है हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। उसके बाद मल के द्वारा यानी पीसिस के थ्रू बाहर जाता है। देन उसके बाद पसीना यानी स्वेट के थ्रू भी बाहर निकलता है। मिल्क के साथ भी वो बाहर निकल जाता है। जब कोई बच्चे को कोई मदर फीडिंग करती है तो उसके मिल्क से क्या होता है वो जो लिटिल अमाउंट ऑफ ड्रग क्या होता है फीड हो जाता है। ठीक, दिन उसके बाद जब अपन श्वास लेके श्वास छोड़ते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तब क्या करते हैं अपन एक्सहेल हेयर करते हैं, तो क्या होता है उसके साथ भी जो कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग क्या होता है वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक, तो इस तरह अलग अलग रूट्स होते हैं ड्रग का हमारे बॉडी से बाहर निकालने का।
हालांकि ये सभी प्रोसेस एक साथ हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, अभी जो है मैं अभी यहाँ पर आपको ये वीडियो बना रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मेरे को पसीना आ रहा है, उसके साथ भी जा रहा है, और मैं अभी काम यहाँ पर बता रहा हूँ तो इसके साथ यूरिन फॉर्मेशन भी बन रहा है, देन उसके बाद अपना फीसिस का भी फॉर्मेशन बन रहा है, देन उसके बाद अलग अलग मैं रेस्पिरेशन कर रहा हूँ तो वो अपना श्वसन के थ्रू भी वो बाहर जा रहा है। इस तरह से अलग अलग रूट से, अलग अलग तरह से वो अपना ड्रग अपना एक ही साथ अलग अलग रूट से बाहर निकलते जाता है, ठीक है। तो ये तो हुआ रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। आपने देखा ड्रग एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन मतलब जो दवाई हमने लिया उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने की प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक। सेकंड वाला क्या है, ड्रग का एक्सक्रीशन किस रूट से हो रहा है, इसमें हमने वेरियस रूट्स देखे, इसको पूरे डिटेल में जानेंगे आगे, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें जो है रूट्स कौन से रूट्स है उसको डिटेल में देखेंगे, एक एक करके हम डिटेल में देखते हैं, ठीक। तो इसमें पहला रूट है जिसमें सबसे ज्यादा ड्रग का एक्सक्रीशन होता है, यानी कि हमारे शरीर से सबसे ज्यादा किस रास्ते से जो है बाहर निकल जाता है, वो है यूरिन। यूरिन मतलब मूत्र के द्वारा सबसे ज्यादा जो ड्रग है हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो वो कैसे होगा अब हम आपको डिटेल में समझते हैं। तो यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ पर बनता है, यानी मूत्र का कहाँ पर बनना होता है, ठीक, वो कहाँ होता है, किडनी में। किडनी में क्या होता है, ये जो है आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर किडनी है, किडनी के अंदर जो है बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक में दिखाई देते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जब नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में क्या होता है, यहाँ से एक साइड से आपको दिख रहा होगा, एक साइड से ब्लड आ रहा है जिसको अपेरेंट आर्टेरियल्स बोलते हैं, और दूसरे साइड से ब्लड जा रहा है, लेकिन दोनों के बीच में क्या है, ये गुच्छा का टाइप एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जहां पर इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ग्लोमेरुलस जो है पाइप है, छोटी छोटी केशिका है, केशिका में क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, छेद मतलब पोर्स होते हैं, उस पोर्स के द्वारा क्या होता है, वो जो ड्रग है, ड्रग मॉलिक्यूल वहां से फिल्टर हो जाता है, चान जाता है, वहां से चान के क्या होता है, या ल्यूमेन ऑफ द बोमेन कैप्सूल में आता है, यानी कि नेफ्रॉन के यहाँ पर आ जाता है, ये बोमेन कैप्सूल बोलते हैं इसको, जो है उसमें आ जाता है, वो फिल्टर हो जाता है, यानी चन जाता है। चलने के बाद क्या होता है, वो वहां से वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक। इसके यूरिन से यहाँ तक जाने के बीच बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, अभी मैं आपको इसका आगे बता देता हूँ, ठीक। सबसे पहले क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मतलब इधर से आ रहा है, यहाँ पर ग्लोमेरुलस के पास आके फिल्टर हो रहा है, इसीलिए इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे क्या हो रहा है, इफेरेंट आर्टेरियल के थ्रू क्या हो रहा है, उधर निकल जा रहा है, ठीक। तो ये तो हुआ पहला। इसमें क्या होता है, जो भी ड्रग इसमें यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस दिखाई दे रहा है, इसका पोर साइज कितना होता है, 700 एंगस्ट्रॉन्ग। 700 एंगस्ट्रॉन्ग मतलब इसमें एक लिमिटेड साइज के जो ड्रग है वो वहां से चन सकते हैं, यानी कि कोई भी चाहते हैं तो कुछ जिसका पार्टिकल साइज छोटा रहेगा वो क्या होता है, चन जाता है, और जिसका बड़ा रहता है वो नहीं चनता है, वो आगे निकल जाता है, ठीक। तो इसमें 700 जो है इसका पोर साइज है, तो इसमें 60,000 डेल्टॉन से जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम रहेगा वो ही सिर्फ यहाँ से चन जाएगा, यानी फिल्टर हो जाएगा, ठीक। तो इसमें अगर कोई ड्रग किसी प्रोटीन के साथ बाउंड रहेगा तो उसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट उसका बहुत बड़ा रहेगा, ठीक। अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत बड़ा रहेगा तो अगर 60,000 डेल्टॉन से बड़ा रहेगा, इसका मतलब क्या, वो यहां से चल नहीं सकता, क्योंकि वो छेद से वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा है, तो वो आगे निकल जाएगा। सिर्फ वही ड्रग जो है यहां से पास हो सकते हैं जिसका 60,000 डेल्टॉन से कम हो, वो चाहे लिपोफिलिक नेचर के हो या फिर चाहे वो हाइड्रोफिलिक नेचर के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसका साइज कितना है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना रहना है, 60,000 डेल्टॉन से कम रहना चाहिए बस, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें तो आपको समझ आ गया, प्रोटीन जो है, प्रोटीन के साथ जो बाउंड रह रहा है वो क्या कर रहा है, अवरोधक पैदा कर रहा है। अवरोधक मतलब रोक रख रहा है ना, वो प्रोटीन उसको ड्रग को पकड़ के रख रहा है, मतलब उसको पकड़ के आगे ले जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, अवरोधक, हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक। तो ये तो हुआ जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू, यहाँ जितने यहाँ पर फिल्टर हो रहा है उसके बाद ये जो है एक्सक्रीट आउट हो रहा है, यानी यूरिन के थ्रू बाहर निकल जा रहा है। बट इसके आगे जो है अभी इसको पूरा डिटेल में अभी और आगे समझने की है। यहाँ पर फिल्टर होने के बाद उसके बाद और भी प्रोसेस होते हैं, एक ही बार यहाँ फिल्टर होते वो बाहर निकल नहीं जाता। इसको अभी इस वीडियो के अंत तक देखते रहो, तब का आपको क्लियरली समझ आएगा। इसको इतना ही देखोगे तो उसको आपको इतना क्लियरली समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे टिब्यूलर सिक्रीशन। टिब्यूलर सिक्रीशन में क्या होता है,
हमने देखा कि यहाँ पर जो है बोमेन कैप्सूल में यहाँ पर फिल्टर हो रहा था, किसमें, ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो रहा था। उसके बाद इफेरेंट आर्टेरियल से आगे जा रहा था। उसके बाद क्या होता है, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज में जाने के बाद क्या होता है, यहाँ जो कैपिलरीज दिखाई दे रहा है वहां से क्या होता है, जो ड्रग मॉलिक्यूल है वहां से इधर सीक्रेट हो रहा है। सीक्रेट मतलब जो ब्लड कैपिलरीज है उसके अंदर से ल्यूमेन ऑफ नेफ्रॉन, ल्यूमेन यानी कि ल्यूमेन मतलब ये जो दिख रहा है इसके अंदर इधर से इधर आ रहा है, यानी कि बाहर निकल रहा है, बाहर ब्लड कैपिलरीज से बाहर निकल के किस में आ रहा है, अपना ल्यूमेन ऑफ नेफ्रॉन में। अगर यहां से इधर जाता है इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अगर बॉडी से बाहर जा रहा है या अपना बॉडी से बाहर जा रहा है तो उसको सिक्रीशन बोलते हैं। बाहर से बॉडी के अंदर जा रहा है तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, यहां से सीक्रेट हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है, सीक्रेट। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इससे पहले मैंने बहुत जो वीडियो बनाया उसमें है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको पता है, इससे पहले वीडियोस में देखा होगा। ठीक है, तो अगर नहीं देखा हो तो यहाँ पर आई बटन में जो है वो उसको देख लीजिए। ठीक, देन इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है। सीक्रेट मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ पर सीक्रेट हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, सीक्रेट जब यहाँ से कैपिलरी से, पेरिटिब्यूलर कैपिलरी से जो ड्रग सीक्रेट होता है तो क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो रहा है। यहाँ फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो रहा है। तो क्या होता है, जो ड्रग यहाँ पर प्रोटीन के साथ बाउंड रहेगा वो प्रोटीन क्या होता है, अब वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने देखा जो प्रोटीन है, अगर यहाँ पर ड्रग का जो अमाउंट है वो कम होता है तो क्या होता है, जो प्रोटीन के साथ बाउंड है वो प्री हो जाता है, प्री। ठीक है, यहाँ पर प्री हो रहा है, प्रोटीन के साथ क्या हो रहा है, वो जो ड्रग है प्री हो रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो अवरोधक क्रिएट कर रहा था, जहां पर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में जो प्रोटीन के साथ बाउंड रहता था वो क्रिएट कर रहा था क्या, अवरोधक पैदा कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे यहाँ पर कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे वो प्रोटीन क्या हो रहा है, उसे रिलीज करके इधर जो है सीक्रेट होने में हेल्प कर रहा है, यानी कि इसमें अवरोधक पैदा नहीं कर रहा है। ठीक, तो ये तो हुआ यूरिन फॉर्मेशन का। ठीक, यहां से भी जो है ग्लोमेरुलस से भी फिल्टर हो रहा था और सीक्रेशन के थ्रू भी यहाँ पर आ रहा था ल्यूमेन ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक, यहां पर आने के बाद वो बाहर जाता है। बट बाहर जाने से पहले क्या होता है, जो यहाँ पर सीक्रेट और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से फिल्टर होता है इसमें ऑलमोस्ट 99% जो है फिर से एब्जॉर्ब हो जाता है पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज में पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। नहीं समझे तो इसको समझो, जो यहाँ पर क्या होता है, जितना भी जो है उसका 99% जो है फिर से एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी फिर से एब्जॉर्ब होना मतलब री एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक, तो आप समझो यहाँ से कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से क्या हुआ, जो है 70 मिलीग्राम जो है ड्रग यहाँ पर फिल्टर हो गया, 70 मिलीग्राम फिल्टर हो गया, और जो है 30 मिलीग्राम जो है यहाँ से सीक्रेट होके यहाँ पर आ गया। ल्यूमेन ऑफ द नेफ्रॉन में क्या हुआ, 100 मिलीग्राम जो है अब इसमें फिर से आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक, अब यहाँ से क्या होता है 99% मतलब क्या होगा, 99% 100 का कितना होता है 99 मिलीग्राम। 99 मिलीग्राम जो है यहाँ से फिर से उधर रीएब्जॉर्ब होगा। लेकिन वही ड्रग वहां से रीएब्जॉर्ब होगा जो कि लिपोफिलिक नेचर में होगा। ठीक, यानी लिपोफिलिक नेचर में जो ड्रग रहता है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ से इजीली उसको क्या करता है, वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। जो हाईली पोलराइज्ड होते हैं, हाईली पोलराइज्ड मतलब हाइड्रोफिलिक नेचर के, जो हाईली हाइड्रोफिलिक नेचर रहते हैं उनका रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, जिसके वजह से वो 1% जो बचा रहता है, यानी 1% कितना हुआ यहाँ पर 100 में से 1% 1 मिलीग्राम, तो वो क्या करता है, वो यूरिन बन के वो हमारे यूरिन के साथ क्या होता है, हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये आपको समझ आ गया यूरिन के थ्रू कैसे बन रहा है। पहला क्या हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से नेफ्रॉन में फिल्टर हो गया, देन उसके बाद ट्यूब्यूलर सिक्रेशन से भी सीक्रेट होकर यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद क्या हो रहा है, जो 99% जो है फिर से रीएब्जॉर्ब हो गया, जो 1% ऑलमोस्ट जो है वो क्या होता है, वो हाईली पोलराइड होने की वजह से वो इधर क्या हो रहा है, वो यूरिन फॉर्मेशन के साथ वो निकल जा रहा है। ठीक, तो अब हम देखेंगे अगर हम कोई बाहरी रूप से इंजेक्शन देके यूरिन को यानी अपने मूत्र को उसके नेचर के कन्वर्ट चेंज करने से, अगर अपने यूरिन को जो है उसका नेचर चेंज करने से यानी एसिडिक नेचर या फिर अल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट करेंगे तो इससे ड्रग के एलिमिनेशन यानी एक्सक्रीशन में कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, ये हम देखते हैं। ठीक है, अब समझो जो यूरिन है, अपने यूरिन क्या हुआ, यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, अगर वो यूरिन एसिडिक नेचर में रहेगा यानी हमारे शरीर में जो है यूरिन बना है वो अगर एसिडिक नेचर में बना रहेगा, एसिडिक नेचर में क्या होता है, वीक बेसिस क्या होता है, वो क्या होता है आयनाइज फॉर्म में रहता है, यानी आयनाइज फॉर्म मतलब हाइड्रोफिलिक नेचर में रहता है। तो जो हाइड्रोफिलिक नेचर में यहाँ रहता है उसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। मतलब ये कि जो एसिडिक अगर वो जो यूरिन है उसको एसिडिक नेचर में कन्वर्ट कर दे तो जो बेसिक वीक बेसिस जो है वो
पोलराइज नेचर में रहते हैं, जिसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक, और क्या होता है सेम इसी तरह क्या होता है, अगर यूरिन को बेसिक नेचर में कन्वर्ट करें तो वीक एसिड क्या होता है वो हाई पोलराइज नेचर में रहते हैं, पोलराइज नेचर में रहते हैं तो उसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। ठीक, तो इसी प्रिंसिपल को यूज करके हम किसी भी ड्रग का पॉइजनस इफेक्ट हो जाएगा, यानी हमारे बॉडी में कोई ड्रग ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा तो उसका पॉइजनस इफेक्ट शो करेगा, तो इस पॉइजनस इफेक्ट से भी बचा जा सकता है इस प्रिंसिपल का यूज करके। तो समझते हैं कैसे। ठीक है, अब समझो, अब हमने कोई दवाई लिया, जैसे एस्प्रिन जो है एसिडिक नेचर का ड्रग है। ठीक है, तो एसिडिक नेचर का ड्रग है तो क्या हुआ, वो वीक एसिड होता है, एस्प्रिन जो है वीक एसिड है। ठीक, तो अब हमको ऐसा कुछ करना है, इसको वीक एसिड जो है एस्प्रिन को सबसे से ज़्यादा हमारे बॉडी से बाहर निकालना है, क्योंकि वो पॉइजनस इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा हमारे बॉडी में है, तो इसको हमारे बॉडी से बाहर निकलना है। तो इसके लिए सोडियम बाइकार्बोनेट को इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, जिसके वजह से अपना यूरिन जो है बेसिक नेचर यानी एल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है एल्कलाइन नेचर होगा यूरिन एल्कलाइन नेचर होने की वजह से वीक बेसिस क्या होता है हाईली पोलराइज्ड होते हैं, पोलराइज्ड होने की वजह से क्या होता है उसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता, जिसकी वजह से वो क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरह क्या होता है, अगर कोई बेसिक नेचर के ड्रग जैसे मॉर्फिन या फिर एम्फेटामिन जो होता है वो बेसिक नेचर के ड्रग है, तो अगर उनका पॉइजनस इफेक्ट हमारे बॉडी में होगा तो हमारा क्या होगा, हम कोई जो है एसिडिक नेचर के ड्रग हमारे इंजेक्शन देते हैं, तो इस तरह भी बेसिक नेचर के ड्रग का एक्सक्रीशन बहुत तेजी से हो सकता है। बट इस तरह एसिडिक नेचर में कन्वर्ट करके जो यूरिन है उसको एसिडिक नेचर में कन्वर्ट करके बेसिक ड्रग का बाहर एक्सक्रीट करना अभी तक पॉसिबल ही नहीं हुआ, क्लिनिकली पॉसिबल ही नहीं हुआ। अगर जो यूरिन है उसको हम बाहरी रूप से इंजेक्शन देके उसको एसिडिक नेचर में कन्वर्ट करेंगे तो उस मॉर्फिन से भी ज़्यादा घातक इफेक्ट शो कर सकता है, यानी अगर हम यूरिन को इंजेक्शन देके बाहर से इंजेक्शन देके उसको एसिडिक नेचर में कन्वर्ट करेंगे तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो अभी तक इसको पॉसिबल ही नहीं हुआ, बट बेसिक ड्रग का इंजेक्शन करके एसिडिक ड्रग एस्पिरिन का वो अभी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हुआ पहला क्या है, यूरिन के थ्रू जो ड्रग का एक्सक्रीशन कैसे हो रहा था। ठीक, तो ये तो हुआ यूरिन के थ्रू जो है ड्रग का एक्सक्रीशन कैसे हो रहा था। अब हम देखेंगे पीसेस के थ्रू ड्रग का एक्सक्रीशन। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है, जो ड्रग हमने दिया उसमें से जो ड्रग है एब्जॉर्ब हो जाता है, जो एब्जॉर्ब नहीं होता, जो नहीं घुलता टैबलेट है, तो वो कुछ अमाउंट ऑफ जो है वो उसका पाचन नहीं हो पाता यानी डाइजेस्ट नहीं होता, जिसके वजह से क्या होता है कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग जो है उसका एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पाता, एब्जॉर्प्शन नहीं होता, तो वो क्या होता है मल बन के यानी पीसेस के थ्रू वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ये तो हुआ पहला प्रोसेस। और सेकंड है बाइल। बाइल मतलब अब समझो, यहाँ पर देखो जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन यानी अपना जीआईटी जो है वहां से क्या होता है स्टमक या फिर इंटेस्टाइन, वहां से क्या होता है ड्रग क्या हो रहा है एब्जॉर्ब हो जाता है किसमें, पोर्टल वेन में। पोर्टल वेन में एब्जॉर्ब होने के बाद वो क्या करता है, पोर्टल वेन क्या करता है जो एब्जॉर्ब करके उसको लिवर तक पहुंचा देता है। ठीक, लिवर में पहुंचने के बाद क्या करता है वो जो ड्रग है लिवर में पहुंचने के बाद क्या करते हैं वहां पर जिसका मॉलिक्यूलर वेट 300 डेल्टॉन से ज़्यादा रहेगा, जो हाईली पोलराइज्ड नेचर के रहते हैं यानी जो हाईली पोलर नेचर का होता है, उसका क्या होता है जो ड्रग है वो बाइल के थ्रू यहाँ फिर से यहाँ पर आ जाता है, यानी कि जितना भी यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है, जो एब्जॉर्ब हो गया इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब किस में हो गया पोर्टल वेन में, पोर्टल वेन से क्या कर रहा है वो लिवर में जा रहा है, लिवर में जाने के बाद क्या कर रहा है, लिवर क्या करता है उसको जिसका 300 डेल्टॉन से ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट रहेगा उसका क्या करता है बाइल के साथ जिधर फिर से इधर इंटेस्टाइन या फिर मतलब यहाँ पर इंटेस्टाइन में फिर से वापस भेज देता है बाइल के थ्रू, जिसका जो पोलराइज्ड नेचर के रहते हैं हाईली पोलराइज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद क्या होता है जो प्री फॉर्म में रहता है जो यानी कि यहाँ पर आने के बाद फिर से इंटेस्टाइन में जो प्री में रहता है वो क्या करता है फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाता है, फिर से एब्जॉर्ब हो जाता है फिर से। ठीक है, और कुछ अमाउंट जो है वो एब्जॉर्ब हुए बिना ही इस इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाता है। ठीक, तो समझ गए, यहाँ से फिर से इंटेस्टाइन से होकर अपने शरीर से मल बन के यानी पीसेस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर अच्छे से समझ जाओ। पहले क्या हुआ, हम ओरल रूट से लिए कोई टेबलेट ले लिए,
टेबलेट लेने के बाद क्या हुआ, अपने इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या हुआ, लिवर में गया, लिवर में क्या हुआ, लिवर क्या करता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिवर से बाइल में, बाइल क्या कर रहा है, बाइल एसिड रिलीज कर रहा है, रिलीज करने के बाद क्या हो रहा है, कुछ अमाउंट जो है फिर से रीएब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ अमाउंट जो है अब एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, जो एब्जॉर्ब हो जाता है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में फिर से जाता है, फिर से लिवर में जाने के बाद फिर से वो उसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है। बट जिसका जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं जाता, वो रीएब्जॉर्ब नहीं होता, ये क्या करता है, वो पीसेस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये हुआ पीसेस के थ्रू। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरा एक्सेल्ड हेयर। एक्सेल्ड हेयर मतलब श्वास जब छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, तो इस टाइम में भी जो ड्रग है उसका हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। जैसे हम वोलेटाइल लिक्विड्स, जैसे वोलेटाइल लिक्विड मतलब अल्कोहल, दारू होता है, दारू पीते हैं तो आप देखते होंगे जो भी इंसान दारू पीता है तो उसके मुंह से बदबू या फिर उसके नाक से जो है बदबू आना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी सिगरेट पीता है तो उसके पास जाके देखो, उसके पास इतना दूर खड़े रहेगा तब भी वो बदबू देना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसके मुंह से और नाक से क्या होता है, वो दवाई है जो यानी उसका अल्कोहल कंटेंट जो है बाहर निकलता है मुंह से और नाक से। वो जब श्वसन छोड़ता है तो वो क्या करता है, मुंह से और यहाँ से नाक से बाहर निकल जाता है, एक्सेल कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह भी अपना जो ड्रग का कंटेंट जो है हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक, तो अब हम देखेंगे चौथा स्वेट। स्वेट के थ्रू क्या होता है, जब मैं अब यहाँ पर खड़ा होकर आपको वीडियो बना रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक, मेहनत कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मेरे शरीर में अभी पसीना आ रहा है तो क्या हो रहा है, अगर मैं कोई दवाई लिया होता तो मेरे पसीना के साथ भी जो है वो ड्रग कंटेंट जो है थोड़ा सा अमाउंट वो हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। यानी कि अभी तो मैं काम कर रहा हूं तो मेरा यूरिन तो फॉर्मेशन हो ही रहा है, यूरिन के थ्रू भी वो निकल जाता है। और उसके साथ ही क्या हो रहा है, अभी मैं ऐसा काम कर रहा हूं, कोई भी काम करो या ना करो, यूरिन का फॉर्मेशन और पीसेस का यानी मल का बनना ये जरूरी वो बनता ही है। ठीक है, तो इसके साथ ही अब मैं काम कर रहा हूं तो पसीना भी निकल रहा है। ठीक है, इसके थ्रू भी क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग बाहर निकल जाता है। ठीक, तो उसके बाद आता है जो है सलाइवा। पांचवा सलाइवा मतलब जब भी अपने मुंह में क्या थूक बनता है, थूक को बोलते हैं सलाइवा। तो जब भी हम कोई थूकते हैं तो जब अगर मैंने कोई दवाई लिया, दवाई लेने के बाद कुछ टाइम बाद ऐसे मुझे थूक आता है तो उस थूक में भी कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग कंटेंट जो है वो मेरे थूक के साथ बाहर निकल जाता है। ठीक, तो अब हम देखेंगे मिल्क के थ्रू यानी दूध के द्वारा बाहर निकलना। जब भी कोई मदर यानी छोटे बच्चे की माँ अगर कोई दवाई लेती है तो जब दवाई लेने के बाद वो मदर उसके बच्चे को जब दूध देती है, दूध पिलाती है, तो उस दूध के साथ भी कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग क्या होता है उस बच्चे में निकल जाता है। यानी कि ये मदर से तो बाहर निकल रहा है, यानी उस मदर से क्या हो रहा है, ड्रग जो है मदर से एक्सक्रीट आउट हो रहा है, चाहे बच्चे के अंदर जा रहा है बट मदर से तो बाहर हो रहा है। तो ये हमने आज देखा। ठीक है, तो ड्रग एक्सक्रीशन में हमने क्या क्या देखा, ड्रग एक्सक्रीशन में पहला देखा हमने यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है, देन उसके बाद पीसेस के बाद हमने देखा एक्सेल्ड हेयर के बाद हमने देखा सलाइवा के बाद देखा स्वेट के बाद हमने लास्ट देखा मदर के फीडिंग से यानी मिल्क से अपने बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये रहा ड्रग एक्सक्रीशन का। इसके बाद हम और एक इसका कंटिन्यूएशन वीडियो बनाएंगे, इसके लिए भी आप लोग उस वीडियो को देखना जरूरी है। ठीक है, वो आप समझ जाओगे तो ड्रग का एक्सक्रीशन या फिर एलिमिनेशन डिटेल में समझ जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। चलो चलते हैं, बाय बाय।